पाकिस्तान के ऊपर बड़ा एक्शन होने जा रहा है। बहुत बड़ा एक्शन होने जा रहा है, बहुत बड़ा होने जा रहा है। क्या लग रहा है, भारत सरकार पाकिस्तान में बड़ा एक्शन लेगी? लेगी, हर हालत में लेगी। हिंदुओं को ही चुन चुन करके मारा जा रहा है। अरे हिंदू को चुन कर ऐसा मारा था कि सब पैंट खोल के देखा जाता है तुम हिंदू है कि नहीं, और तुम हिंदू है तो गोली खाओ। कलमा पढ़े थे तो वो छोड़ दिया गया। जो हिंदू कलमा भी पढ़ लिया, अच्छा। डर के दशत से कलमा भी पढ़ लिया। अब हिंदू को कलमा पढ़ना पड़ेगा। अब क्या कीजिएगा, कलमा नहीं पढ़ेगा तो क्या पढ़ेगा? अच्छा, हनुमान से पढ़ने में शर्म आती है, भागवत गीता पढ़ने में शर्म आती है, दुर्गा सप्तशती पाठ करने में शर्म आती है, और कलमा पढ़ने में कोई शर्म नहीं आती है। पहलगांव हमला, जी हाँ, आप सुने तो होंगे कि पहलगांव हमले में सिर्फ इतना पूछा गया क्या आप हिंदू है, उसके बाद धाय से गोली चला दिया गया। उसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ नागरिक है। पहलगांव हमले में सिर्फ इतना पूछा गया है क्या आप हिंदू है, और गोली मार दिया जा रहा है। अब यही होगा भारत में। हम उस हिंदू से पूछना चाहते हैं जो चूड़ी पहन के बैठल है, अभी भी उसका आंख नहीं खुल रहा है, और आंख नहीं खुलने के कारण वो घर में बैठा हुआ है, एसी के हवा खा रहा है, पंखों का हवा खा रहा है, और रसमाधुरी खा रहा है, मलाई खाया जा रहा है, लेकिन हिंदुओं को यह सजे कत्ल किया जा रहा है, इसको दिखाई नहीं दिया जा रहा है। जिस तरह से कश्मीर फाइल्स जो आया था इससे पहले, उसका ये दूसरा ट्रेलर है। अच्छा, हाँ, कश्मीर जो फाइल जो पहले चला था, जो कि पूरे सिनेमा हॉल में तत्काल बहुत सारा भीड़ हुआ करता था, इसका ये दूसरा ट्रेलर स्टार्ट हो चुका हुआ है, जो कि बंगाल में, कश्मीर में और बांग्लादेश में हिंदुओं को ही चुन चुन करके मारा जा रहा है। अरे हिंदू को चुन कर ऐसा मारा था कि सब पैंट खोल के देखा जाता है कि तुम हिंदू है कि नहीं, और तुम हिंदू है तो गोली खाओ। उनको कलमा भी पढ़वा करके देखा गया है कि ये पढ़ पाते हैं कि नहीं, उसके बाद उनको गोली मारा गया। कुछ ऐसे भी थे कि कलमा पढ़े थे तो वो छोड़ दिया गया। जो हिंदू कलमा भी पढ़ लिया, अच्छा। डर के दशत से कलमा भी पढ़ लिया। अब हिंदू को कलमा पढ़ना पड़ेगा। अब क्या कीजिएगा, कलमा नहीं पढ़ेगा तो क्या पढ़ेगा? अच्छा, हनुमान से पढ़ने में शर्म आती है, भागवत गीता पढ़ने में शर्म आती है, दुर्गा सप्तशती पाठ करने में शर्म आती है, और कलमा पढ़ने में कोई शर्म नहीं आती है। दुर्भाग्य ऐसे हिंदुओं को, चूड़ी पहनकर बैठे ना, सबसे बढ़िया। सफुल्ला जो है मेन आतंकवादी संगठन, वो निशाने पे है। क्या लग रहा है, भारत सरकार उस पर कदम उठाएगी? उसको घर में घुस के मारा जाएगा। घर में घुस के मारा जाएगा? घर में घुस के मारा जाएगा। अच्छा, उसको घर में घुस कर मारा जाएगा और मारा जाएगा, जवाब दिया जाएगा। जवाब दिया जाएगा। क्या कह रहे हैं आप, हिंदुओं को जिस तरह से चुन चुन करके मारा गया है, क्या आप हिंदू है और सर में गोली मार दिया गया, क्या कहिएगा? जो भी हुआ है अपने भारत में, जो पहलगांव में, बहुत दुखद समाचार है। हम सभी हिंदू जो भी इस पर हम लोग सोच रहे हैं, इससे अच्छा आगे कदम उठाना है कि आगे इस तरह का घटना नहीं होना चाहिए। क्या मांग करते हैं? जिनका 3 दिन पहले शादी हुआ था, उनके पति भी इस दुनिया में नहीं रहे, उसके लिए हम लोग संवेदना जाहिर करते हैं, लेकिन जिस तरह से हो रहा है हिंदुओं के साथ, ये तो गलत है। बहुत ही गलत हुआ है, इतनी गलत हुआ है कि हमारे भारत में बहुत बड़ा दुखद समाचार आया है। मुसलमानों को निशाने पे नहीं लिया गया, हिंदू को देख करके मारा गया है, क्या कहिएगा इसमें? इस पर यही कहा जा सकता है कि इसमें जातीय एकता को लेकर के इन्होंने अपना रास्ता दिखाया गया है। हम लोग हिंदू हैं और हिंदू के लिए हर कदम उठाना पड़ेगा। क्या हिंदू खतरे में है? यहाँ तो जात खतरे में है। हम राय जी है, तब दुसाध है, तब पासवान है, तब ग्वार है, तब राजपूत है, तब ब्राह्मण है, तब ये है वो, तो जातों में लोग बैठा हुआ है। यह तो जात को खत्म करके अपने हिंदुत्व को पहले कहते हैं हिंदू मेरा, सबसे पहले तो हिंदुत्व कोड होना चाहिए। मुसलमानों में कोई जात नहीं पूछा जाता है। मुसलमानों में कोई नहीं बोलता कि मैं पठान हूँ, मैं सिख हूँ, मैं सैया हूँ, कोई भी हूँ, मैं मुसलमानों में नहीं बोला जाता है। अच्छा, मुसलमान में कभी जात नहीं बोलता है, मुसलमान में कोई भी जात नहीं बोलता है। लेकिन यहाँ है कि जातों में लोग बटा हुआ है कि हम राय जी हैं, तो हम पासवान हैं, तो हम ब्राह्मण हैं, तो हम ये यादव हैं। यहाँ जात में बटा हुआ है। यह सब जब एकता जब होगा, इसे एक लकड़ी को तोड़ने में समय नहीं लगता है, और 5 उंगली जब पांचों और लकड़ी को एक जगह बांध दिया जाए तो किसी का माई का लाल नहीं जो तो उसको तोड़ सके। जिस तरह से भारत सरकार पाकिस्तान पे एक्शन करे जा रही है, हिंदू जल संसदा को रद्द कर दिया गया है, पाकिस्तानी नागरिकों को कहा गया 48 घंटे के अंदर भारत छोड़ के चले जाए। ये बड़ा एक्शन है मोदी सरकार का, भारत सरकार का। मैं मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो कि
सिंधु नदी को भी रोका गया है और वीजा को भी रद्द कर दिया गया है। और वहां जितने भी भारत के लोग पाकिस्तान में हैं उनको जल्द से जल्द बुलाने का प्रयास किया गया है। और यहाँ जितना भी आतंकवादी का जितना भी वंशज है उनको यहाँ से भगाने का काम कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। अच्छा जी, क्या लग रहा है कि हिंदुओं को इसी तरह से निशाना बनाया जाएगा अब? और हिंदू जिस तरह से खामोश है, जिस तरह से बंगाल में भी देखा गया है, उसके ऊपर क्या कहें? बांग्लादेश में भी देखा गया है, उसके ऊपर क्या कहिएगा? वो सब तो बंगाल फाइल्स हो गया, बांग्लादेश फाइल्स हो गया, कश्मीर फाइल्स तो आया ही था। जिस तरह से केरला स्टोरी भी अपने हाजीपुर की धरती में भी घटा था। अच्छा, मूवी देखने के बाद लोग रो रहे थे कि इस तरीके से हुआ है, लेकिन उसके ऊपर भी सबक लोगों ने सबक अभी तक नहीं मिला है। जब किसी के घर में कोई घटना होगा ना तभी संगठन को ही याद किया जा सकता है, ऐसे याद नहीं होता है। क्या पाकिस्तान के ऊपर बड़ा एक्शन होने जा रहा है? बहुत बड़ा एक्शन होने जा रहा है, बहुत बड़ा होने जा रहा है। क्या लग रहा है, भारत सरकार पाकिस्तान पर बड़ा एक्शन लेगी? लेगी, हर हालत में लेगी। इसलिए कि जो हमारे भारत में इस तरह से घटना हुआ है, हर हालत में कदम उठाना ही पड़ेगा। पूरे भारत में ये एक शोक का माहौल है क्योंकि हमारे हिंदू नागरिकों को मारा गया है, चुन चुन के मारा गया है। क्या कहिएगा इस पे, जिस तरह से हिंदुओं को चुन करके मारा जा रहा है? बोला जा रहा है कि कलमा पढ़िए, नहीं पढ़ रहे तो धाय से गोली मार दिया। जब तक यहाँ देश का नेता जब तक मजबूत नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने जो कदम उठाया है बहुत ही अच्छा कदम उठाया है। जिस दिन घटना हुआ उसी दिन पाकिस्तान के ISI जो चीफ है उस दिन बैठक कर रहा था वहाँ पे, उसी दिन यह घटना हुआ था। सफुल्ला जो मेन टारगेट पे है, सफुल्ला की बात की जा रही है, सफुल्ला को निशाने पे सरकार ने ले लिया है। क्या लग रहा है, उस पर बड़ा कदम उठाने जा रही है? हम तो बोलते हैं जिस तरह से अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को घुस करके मारा था उसी तरह इस भारत भी ऐसा ही कदम उठाए, सर्जिकल स्ट्राइक करके उसको भी मार गिराए, पाकिस्तान में घुस कर ही मारा जाए। तभी वो लोग सीख मिलेगा कि हाँ भारत के खिलाफ कोई भी आऊंगा आग उठाने से भी 100 बार सोचेगा। वाह वाह वाह, क्या कह रहे हैं आप? बच्चे के सामने पिता को हत्या कर दिया जाता है, पत्नी के सामने पति को हत्या कर दिया जाता है। दुर्भाग्य है ये भारतों का, दुर्भाग्य है ऐसे हिंदुओं का जो चूड़ी पहन कर बैठा हुआ हो। बच्चे के सामने पिता को मारा है ना जी कश्मीर में, और बंगाल में हिंदुओं का घर देखकर जलाया गया है, या मुसलमान का घर देखकर नहीं जलाया गया, वो आतंकवादी का वंशज को देखकर घर को नहीं जलाया गया, या हिंदुत्व को घर को देखकर घर जलाया गया है, मंदिर को तोड़ा गया है बंगाल में। कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ लोग राजनीतिक भी कर रहे हैं कि मुसलमानों के साथ गलत हुआ है। इसी में एक अलग तरीके से बयान आ रहा है। मैं सभी मुसलमान को गलत नहीं कर सकता हूं। जो आतंकवादी का वंशज है, जो जात नहीं जानता है, मैं उसको कहना चाहता हूं कि उसको कई से कई सजा हो। रक्षा मंत्री का बयान आया था कि जो पर्दे के पीछे है उनके ऊपर बड़ी कार्रवाई होगी। उनके ऊपर बहुत बड़ी कार्रवाई होने वाली है, बहुत बड़ा कार्रवाई होने वाला है, बस ट्रेलर देखते रहिए।